चलो आओ ध्यान दो। एक्सरसाइज 1.1 सवाल नंबर दूसरा में 3 सवाल बोला गया है। जैसा कि पहला हम लोग बनाए थे ठीक उसी तरह दूसरा ही बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ शर्त लिख दिया गया है, लेकिन उसमें ऐसा कुछ शर्त नहीं लिखा था। तो यहाँ पर शर्त क्या बोल रहा है कि एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखिए। ठीक है, ऋणात्मक पूर्णांक, जबकि पिछला सवाल में ऐसा नहीं बोला था कि ऋणात्मक हो या धनात्मक हो, लेकिन यहाँ पर बोला गया कि ऋणात्मक पूर्णांक युग्म होना चाहिए, मतलब माइनस का होना चाहिए। युग्म मतलब जोड़ा लिखे जिनका अंतर मतलब घटाव 8 हो। बोले कि दो ऐसे ऋणात्मक पूर्णांक लिखे जिनका अंतर 8 हो, दोनों ऋणात्मक होना चाहिए और घटाने पर 8 आना चाहिए। कैसा 8? तो प्लस का 8। दो को संख्या होना चाहिए, दोनों ऋणात्मक होना चाहिए और उनको घटाएं तो प्लस का 8 आए, ऐसा दो संख्या लिखे। बोला कि नहीं, एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक, सॉरी एक को लिखना है ऋणात्मक, दूसरा धनात्मक लिख सकते हैं। एक ऋणात्मक और दूसरा धनात्मक, क्योंकि देखो एक ऋणात्मक पूर्णांक बोला गया है, जबकि इसमें में एक ऋणात्मक एक धनात्मक। यहाँ पर बोला एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक लिखे। ठीक है, एक ऋणात्मक होना चाहिए और दूसरा धनात्मक। ठीक है, और घटाने पर 8 आए, घटाने पर प्लस का 8 आए। तो सपोज मान लो कि एक हम लोग ले लिए माइनस का 3, एक ले लिए कितना? माइनस का 3, और हमको लाना है, घटाएंगे ना, इसमें घटाएंगे तो वह आना चाहिए प्लस का 8 अंतर का। तो माइनस का 3 हम लोग नहीं लेते हैं, माइनस का 3 नहीं लेंगे, हम लोग ले लिए कितना? प्लस का 9, प्लस का 9। माइनस का 3 लिए थे ना, चलो ना माइनस का 3 ही लेते हैं। माइनस का 3 घटाने पर क्या आना चाहिए? 8। घटाने पर क्या आना चाहिए? 8। तो दूसरा एक ले लेंगे हम लोग माइनस का 11, माइनस का क्या ले लिए? 11। इन दोनों को आपस में घटाएंगे तो यह 8 आ जाएगा। देखो कैसे, ये -3 है, ये माइनस और ये माइनस का 11, -3 माइनस माइनस प्लस 11, घटा दिए तो प्लस का आ गया। ऋणात्मक पूर्णांक भी हो गया और घटाए तो प्लस का 8 भी आ गया। -3 में से -11 को घटा दिए तो कितना आ गया? प्लस का 8। तो दूसरा सवाल में क्या बोल रहा है कि एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक, एक ऋणात्मक होना चाहिए और दूसरा धनात्मक, और योग -5 जोड़ने पर माइनस का 5 आना चाहिए। एक ऋणात्मक, मान लो सपोज कि हम लोग ले लिए एक में 3, माइनस का 3 ले लिए, ठीक है, और योग माइनस का 5 आना चाहिए। तो योग माइनस का 5 आना चाहिए ना, तो -3 नहीं लेते हैं हम लोग, 5 से अधिक कुछ भी ले लेते हैं माइनस में। मान लो सपोज 10, माइनस का 10 ले लिए, ठीक है, और एक ले लिए कितना? प्लस का 5। ठीक है ना, एक ऋणात्मक हो गया और दूसरा धनात्मक, एक ऋणात्मक और दूसरा, इन दोनों को जोड़ दो, -10 प्लस 5 जोड़ देंगे तो कितना आएगा? माइनस का 5। और भी दूसरी कोई भी संख्या हम लोग ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि यही होगा, अन्य भी हल हो सकते हैं। तो देखो -10 में से प्लस का 5 जोड़ दिए तो कितना आया? माइनस का 5। अब बोल रहा है यहाँ पर एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखे जिनका अंतर -3 हो, घटाने पर माइनस का 3। एक ऋणात्मक होना चाहिए और एक धनात्मक, दोनों, एक माइनस में और एक प्लस में, और घटाए तो माइनस का 3। तो देखो एक ले लिए हम लोग माइनस का 4, एक ले लिए क्या? माइनस का 4, और घटाएंगे तो माइनस का 3 आना चाहिए और एक धनात्मक होना चाहिए घटाने पर। तो 4 में से कितना घटाए तो 3 आएगा? 4 में से 1 ना, तो लेकिन अंतर -3 होना चाहिए, अंतर मतलब घटाओ। तो एक प्लस का 4 ले रहे हैं, एक कितना ले लिए? प्लस का 4, और एक ले ले रहे हैं 7। 7 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 3 बचेगा। 7 में से 4 जाएगा तो 3। लेकिन बोला गया है कि एक ऋणात्मक होना चाहिए, एक माइनस होना चाहिए और एक प्लस में। तो 7 4 घटाव होना चाहिए ना,
7 में से 4 जाएगा तो 3 तो बचेगा, 7 में से 4 जाएगा 3 बचेगा, ठीक है। लेकिन अंतर माइनस का 3 होना चाहिए, घटाने पर माइनस का 3 आए। तो अगर इसको ले ले रहे माइनस में, ये प्लस में, तो गड़बड़ हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि माइनस लेंगे दोनों धनात्मक ऋणात्मक लेना चाहिए ना। एक माइनस का 2 ले लो, एक माइनस का 2 और एक माइनस का 2, एक माइनस का 2 हो गया, एक माइनस का 1 ले लिया, ठीक है। और एक प्लस का 2 ले लिया, एक माइनस का 1 और एक प्लस का 2, दोनों को घटा देंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा। देखो माइनस का 1, ये माइनस और ये 2 है, माइनस 1 प्लस माइनस ये 2 घट गया तो माइनस का 3 आ गया ना। तो एक माइनस का 1 और एक का प्लस का 2 आपस में घटा देंगे तो माइनस का 3।